श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हमारा यह पिछला यज्ञ कब हुआ? जनवरी में हुआ था, है ना? ये है मार्च, तो फरवरी 1 महीने का गैप आ गया कि नहीं? आ गया। इस अंतर काल में आप भूल गए होंगे हम कहाँ थे, तो इसीलिए नहीं, श्लोक की बात मैं नहीं कह रहा हूं, नहीं श्लोक की बात मैं नहीं कह रहा हूं। मैं भी भूल गया। इसीलिए मेरे मन में एक संकल्प आया कि पूरा पाठ करेंगे 7वां अध्याय का 25 श्लोक ना, 25 से शुरू करना है ना आज, तो 24 तक हुआ, तो 24 तक पाठ करेंगे। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु। पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजश्चेजस्विनामहम्। बलं बलवतां
चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैः येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः सह युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः भावमजानन्तो महाव्ययमनुत्तमम्। व्हीकल नंबर 5589 है, किसी मकान के आगे खड़े हुए बोलना है 5589। ठीक है, 7वां अध्याय का नामकरण हुआ किस रूप में? कौन सा नाम? विज्ञान योग। ठीक है, और ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान माने अनुभव। ठीक है, इस अध्याय का भगवान आरंभ करते हैं कि आसक्ति और आश्रय के बारे में। भगवान कहते हैं जिनका आश्रय मैं हूँ और आसक्ति भी मैं हूँ, वे मेरे भक्त हैं और बिना संशय उस मुझ तत्व को, मेरे तत्व को यथावत ज्ञास्यसि, माने यथा ज्ञास्यसि, जैसा मैं हूँ वैसा मुझे जो जानता है, जानने के लिए जो सामर्थ्य होगा, मुझ में जो मेरे जो आश्रित लिया गया एक भक्त और मुझ पर ही आसक्ति भी है,
जिस तरह से तुम मुझे जान सकते हो तत्व रूपेण, उसके बारे में मैं अभी बताता हूं, सुनो। तो वो तो बिना संशय मुझे प्राप्त कर लेता है। ज्ञानम ते हम सविज्ञान विदम वक्ष्यामि, तो ज्ञान और विज्ञान सहित अभी मैं तुमको बताऊंगा। इसका फल क्या है? न यद ज्ञात्वा भूयः अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। इसको जानने के बाद फिर ज्ञातव्य माने जानने की और कुछ बाकी नहीं रह जाता जानने के लिए। तो कुछ जानना है क्या? जानना, जानने योग्य और कोई बाकी कुछ भी नहीं रहता। तो ऐसा जो ज्ञान को तुम, ऐसा इस ज्ञान को मैं बता देता हूँ, क्योंकि उपनिषद में भी आया है कौन सा यह ज्ञान है जिसको जानने के बाद और कुछ जानने की कोई आवश्यकता भी नहीं रहता है, ऐसा ज्ञान मुझे बताओ। तो और भगवान कहते हैं कि ये तो दुर्लभ है, क्योंकि अनुभव प्राप्त करना दुर्लभ है। क्यों भैया? क्योंकि मनुष्यों में असंख्याक मनुष्य इसके लिए प्रयत्न करते हैं ज्ञान के लिए, और यत्न करने वालों में भी कोई एक ऐसा एक सफलता को प्राप्त कर लेता है। सिद्धानाम यतताम सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति, सफलता माने मुझको तत्व रूपेण जानने वाले कोई ऐसा एक कोई निकलता है। ठीक है। इसके बाद तो भगवान पहला रुचि बढ़ाकर श्रोतारम प्ररोचनेन अभिमुखीकृत्य भगवान तो बताते हैं पहले मेरे असली जो तत्व को जानना है, तो फिर मेरा जो ये स्वरूप है माने व्यक्त और अव्यक्त रूप। व्यक्त रूप में क्या क्या है, पहले इस तत्व को भी जानो। इस सृष्टि का जो तत्व है, प्राकृतिक का जो तत्व है, पहले उसको जानो। तो भगवान कहते हैं भूमि ही आपः अनलः, ये मेरे जो अष्टधा प्रकृति है, भिन्ना प्रकृति ही, मेरे जो प्रकृति अष्टधा है, इस प्रकार के 8 प्रकार के प्रकृति भगवान ने बताए। ठीक है। इसके बाद अपरायम यतः तु अन्याम प्रकृति, इससे भी एक दूसरी प्रकृति मेरी है, उसको क्या कहते हैं? जीवभूताम महाबाहो। ये तो हो गया, इसको बोलते जीवभूता प्रकृति। तो ये प्रकृति पदार्थ प्रकृति अलग है, जीवभूता प्रकृति अलग है। एतद योनीनि माने ये 2 प्रकृतियां, 2 योनीनि भूतानि सर्वाणि तो पधारया हम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलय सदा। मैं तो ये दोनों प्रकृति हैं, अपने संसार चलाते हैं, मगर मैं तो इन सबको फिर आवृत करके इससे भी मैं ऊपर हूँ। और कृष्ण से जगत प्रभव प्रलयस्तथा, ये सारी जो सृष्टि है माने जीवभूता प्रकृति का मूल कारण भी मैं हूँ, और जो प्रकृति है मूल प्रकृति और प्रकृति का जो खेल उसका भी मैं ही कारण हूँ। तो ये मुझसे ही निकलते हैं दोनों प्रकृतियाँ, और मुझ में ही सम्मिलित हो जाते हैं प्रलय काल में, मुझ में फिर अंतर्धान हो जाते हैं। तो और आपके ऊपर और कोई है क्या? आप में भी, आप भी और किसी में अंतर्धान होता है क्या? आपका भी प्रलय काल कुछ है क्या, जिस प्रलय में आप भी, आपका प्रवेश उस प्रलय में होकर फिर आप भी अंतर्धान हो जाएंगे? भगवान कहते हैं नहीं, मेरे से ऊपर और कोई नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति, मेरे अलावा मुझसे ऊपर परे और कोई तत्व नहीं है, क्योंकि मुझ में ही इदम सर्वम प्रोतम, ओतप्रोत है, ओतप्रोत है मुझ में ही। माने ये सारे मणियों के जैसे सूत्रे मणिगणा इवा, मुझ में ही ये सब मणि जैसे सब है। मैं तो एक धागा जैसा हूँ, मैं एक सूत्र हूँ। सूत्रात्मा माने हिरण्यगर्भ रूपेण, इन सबको मैं पकड़ के रखा हूँ। ये सूत्रात्मा नहीं है तो जैसे कि हमारे शरीर में देखिए, जैसे कि इस शरीर में, व्यष्टि शरीर में एक उदाहरण के रूप में स्वीकार करो कि ये सारे इंद्रियां हैं, अनेक अलग अलग पदार्थ हैं, तो इन सबको एकत्रित करने वाला एक प्राण ही है। जैसे कि मुख्य प्राण होते हैं, जैसे मुख्य प्राण छोड़ के चला जाता है तो फिर क्या होगा? ये सारे शरीर अलग अलग हो जाएगा। पानी अलग, वो शरीर अलग हो जाता है। अग्निदेव छोड़ के चले जाता है, तो सब छोड़ के चले जाते हैं। तो इन सबको पकड़ने वाले कौन है? प्राण। तो शरीर में भिन्न भिन्न पदार्थों को पकड़ के रखने वाला प्राण है। इसी तरह सृष्टि में, समस्त सृष्टि में जो व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि जो दिख रही है, वो सृष्टि जो नहीं दिखाई दे रहा है, उसका इन सब का भगवान में ही एक सूत्र रूप में भगवान बनाकर इन सबको बनकर भगवान इन सबको पकड़ के रखा है अपने मणिगणा इव। तो ठीक है, केन केन धर्मेण विशिष्टे त्वयि सर्वमिदं प्रोतम, आपने कहा कि आप में ही ये सब प्रोत है। ठीक है, अनुस्यूत है, प्रोत है, तो पिरोया हुआ।
पिरोया गया है। इसका मतलब किस रूप में, किस पदार्थ में, किस रूप में अब है? तो भगवान कहते हैं मैं पानी में रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, मैं शशि सूर्य में कांति हूँ, प्रभा हूँ, और पानी में रस हूँ, और सर्व वेदों में प्रणव है, प्रणवमय हूँ। अभी कल से हम चांदोग्य उपनिषद पढ़ा रहे, ले लेंगे, तो उस चांदोग्य उपनिषद में अनेक प्रकार की उपासनाएं हैं, तो बड़े अद्भुत है, देखेंगे। तो शब्द के पौरुषम ऋषु, और मैं ये पौरुषम ऋषु और नृणाम पौरुषम, और मैं हूँ पुण्यो गंधः पृथिव्याम, तो मैं बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि, मैं इस एक बात कहूँ, इन सब का बीज मैं ही हूँ, और बलवताम में, बलवानों में बल मैं हूँ। कैसा बल? काम राग विवर्जितम, जिस बल में काम और राग रहित बल जो है वो बल मैं हूँ। और भगवान कहते हैं धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि, मैं ही काम हूँ, काम ही मेरा स्वरूप है। कैसा, किस तरह का काम? धर्म से जो अविरुद्ध है ना, धर्म से जो विरोध करने वाला काम है, काम माने कामना, वो कामना मैं हूं, मेरा ही स्वरूप है। सो धर्मयुक्त कामना, तो धर्मशास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार यदि कामनाओं की पूर्ति करना कोई आदमी चाहता है तो कर सकते हैं, उसमें कोई लोप नहीं है, कोई बात प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। तो ये चैव सात्विका भावाः माने पदार्था, राजसाः तामसाश्रये मत्तये वेति तान विद्धि, ये सारे गुण के जो सत्वगुण, रजोगुण, पदार्थ, सारे पदार्थ, सात्विक पदार्थ, राजसिक पदार्थ, तामसिक पदार्थ, सब मुझसे निकले हैं। देखिए, मत्तये वेति तान विद्धि, न तो अहम तेषु ते मयि, मैं उनमें नहीं हूं मगर सारे मुझ में प्रोत है। इसके बाद तो भगवान कहते हैं त्रिभिर्गुणमयिर्भाव एभिः सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्, ये तीनों गुणों के द्वारा मोहित होकर सारे प्राणी मुझको जानने में अशक्य हो रहे हैं, सभी प्राणी। क्यों? मोह में पड़कर, मोह के कारण। और ये जो माया है, तो भगवान कहते हैं मेरी माया है, तो ये मेरी माया है, मेरी पत्नी है, मेरे अधीन है, तो तुम उसको पार करने में असमर्थ हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे ये इलाके में नहीं है माया को पार करना, तुम्हारे सीमा नहीं है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो फिर क्या करें? भगवान कहते हैं ये दैवी माया जो है, गुणमयी त्रिगुणात्मकीय माया जो है, ये मम माया है, मेरी माया है, दुरत्यया माने पार करना अत्यंत कठिन है, आसान नहीं है। तो फिर क्या करना है? जो मेरे शरण में आते हैं उनको आसान हो जाता है, यही है भगवान का उपदेश। और न माम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते, और नराधम लोग हैं, मुझे ये पहचान नहीं पाते, दुष्कृतिनो हो, तो दुष्कर्म करने वाले मूर्ख लोग जो है, न प्रपद्यन्ते माने मेरी शरण नहीं लेते हैं। माया अपहृत ज्ञान, उनका ज्ञान माया के द्वारा अपहृत होया गया, माने छीन लिया गया। माया आदमी के अंदर जो ज्ञान है उसको छीन लेता है। आसुरम भावमाश्रितः, वो वो ज्ञान चले जाने पर आदमी असुर भाव को अपनाते हैं, ठीक है। और 4 तरह के लोग मुझे मेरे भजन करते हैं। दैवी हेषा गुणमयी प्रपद्यन्ते माया मेताम, न मेरे शरण में कोई नहीं आते, मूर्ख लोग नहीं आते हैं। मगर किस तरह के लोग आपके पास फिर पहुँचते हैं बताइए? भगवान के 4 प्रकार के लोग मेरे शरण लेते हैं। कौन है? आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी च, 4 प्रकार के भक्त लोग हैं। आर्त माने जब मुश्किल में पड़ जाने पर भगवान का जो याद आता है जिसको, वो उसको कहते हैं आर्त। मुश्किल में पड़ने पर ही तब याद रखेगा भगवान को, नहीं तो नहीं याद रहेगा। और जिज्ञासु, जानने की इच्छा, भगवान का स्वरूप क्या है, तत्व क्या है, इस ग्रंथ में क्या लिखा गया है, तो जिज्ञासा का वाले भी भगवान के पास। अर्थार्थी, पैसा मांगने वाले, बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है और पैसा चाहिए, संपत्ति चाहिए, इसके लिए भगवान के पास जाओ। और ज्ञानी भी भगवान के ही शरण लेते हैं, ठीक है। तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति प्रियो ही ज्ञानो अत्यर्थम, ये सब वास्तव में मेरे लिए सब प्रिय है, मगर ज्ञानी अत्यंत प्रिय है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया कि वासुदेव ही मेरे आत्मा है, ठीक है। सच ज्ञानी मम वासुदेवस्य आत्मा और इति मम अत्यर्थम प्रिय, और मेरे ही आत्मा माने
वासुदेव भगवान का रूप बन गया वो, इसीलिए भगवान उनको पसंद करते हैं, क्योंकि सबको आत्मा माने प्रीति होती है कि नहीं। तो ज्ञानी भी मर्ज हो गया, विलीन हो गया परमात्मा में, इसलिए भगवान अपने आप को पसंद करते हैं। आत्मा प्रीति अत्यंतम प्रीति को प्रसिद्धम ही लोके आत्मा प्रियो भवती थी तस्मात् ज्ञानिनः आत्मवात् वासुदेवः प्रियो भवति इत्यर्थः। ज्ञानी का वासुदेव ज्ञानी का आत्मा हो गया, इसीलिए भगवान भक्त को ज्ञानी को अत्यंत प्रिय है। ठीक है, आस्थित संयुक्तात्मा, ठीक है। बहुनाम जन्मनाम अंते, और ज्ञानी पुनः स्तूयते। ज्ञानी का जो महत्व क्या है? महत्व यही है कि लगातार कई जन्मों में अपने जो श्रद्धापूर्वक साधना करते आए हैं, लगातार छूटे बिना। तो इसलिए वो जब ज्ञानी पहला उपासना कर देखेंगे, कर्म उपासना फिर ज्ञान। चांदोग्य उपनिषद में बहुत सारी चीजें हैं। तो उपासना के बाद फिर धीरे 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 ज्ञानी बनेगा। तो बहुनाम जन्मनाम अंते, इसलिए अनेक जन्म लेने के बाद कोई एक जन्म में ज्ञानवान माम प्रपज्यते। एक बात मैं कह दूं, सरल भाषा, बहुत बार मार खाने के बाद, जन्म जन्मांतर में मार खाने के बाद आदमी सुधरने का संभावना है आदमी को। तब वो भगवान की ओर देखते हैं कि बस बहुत खाया हूँ, खा चुका हूँ अभी तक, चलो ठीक है, भगवान की ओर चले जाते हैं। तो वासुदेव सर्व, ये वासुदेव ही सर्वमिथि, ऐसे जो महात्मा मैंने अनुभव करके, मैंने सर्वम वासुदेवमयम, ये सब वासुदेव ही है, भगवान ही है, ऐसा अनुभव किया हुआ ज्ञानी अत्यंत दुर्लभ है मिलना। ठीक है, सुदुर्लभः। ठीक है, और भगवान को छोड़कर अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार के कामनाओं को रखकर मन में अन्य देवता प्रपद्यन्ते, अलग अलग देवता के पास चले जाते हैं। भगवान कहते हैं तम तन नियम आस्ताय प्रकृत्या नेता स्वया, तो अपने ही प्रकृति के द्वारा नियत होकर, माने तो आश्रित्य प्रकृत्या स्वभावेन जन्मांतर वजन संस्कार विशेषण नियता नियमिता स्वया आत्मीयया, तो वो बद्ध हो जाते हैं, स्वभाव के बद्ध होकर अपने स्वभाव के अनुसार, जन्म जन्मांतर स्वभाव के अनुसार अनेक प्रकार के देवताओं को उनके पास अर्चना करते, देवताओं की अर्चना पूजा करते हैं, उनके शरण में चले जाते हैं। अनेक प्रकार कामना है, एक एक कामना के एक एक, जैसे कि हमारे बहुत सारे देवताएं हैं, संतोषी माँ, ये माँ, ओ महाराज, ये महाराज, अन्य प्रकार के व्रत, एक एक कामनाओं की कामना की पूर्ति के लिए एक एक देवता। तो यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धया मुच्यते। देखिए, जिस देव, भगवान कहते हैं जिस देवता की आराधना तुम करना चाहते हो, उस देवता के प्रति श्रद्धा को मैं ही बढ़ाता हूं। देखिए, ये लक्षण हमको भी, हमने भी अपनाना है जीवन में, कि कोई एक राम मंदिर जा रहे हो ना, भगवान शिव जी का जो किसी को सुनता हो ना, तो किसी के उनको क्या करना चाहिए, हम फिर कंफ्यूज में नहीं डालना है, उनको संकट में मत पहुंचाओ। क्या करना है, भले तुमको जा रहे हैं ना, वहीं जाओ, वहीं जहां तेरी श्रद्धा वहीं तुम जाओ, और जिस व्यक्ति पर तुम्हारी श्रद्धा हो है, तो वही तुम्हारे लिए गुरु है, जाओ और वहीं तुम साधना करो, ऐसे प्रेरणा करना है। तो श्रद्धा बढ़ाना है, बढ़ानी है श्रद्धा सब में, तोड़ना नहीं चाहिए किसी के श्रद्धा को। ठीक है, तो भगवान तस्य तस्य अचलाम श्रद्धा, स्थिर श्रद्धा को मैं मजबूत कर देता हूं। ठीक है, और उस श्रद्धा के द्वारा, माने श्रद्धा क्या हुआ, एक माध्यम हुआ, माने एक साधन हुआ। उस जिस श्रद्धा के कारण मेरे जो अधिष्ठान मन इष्ट देवता है, उसकी आराधना मैं कर सकता हूं, कर पा रहा हूं। भैया कैसे कर लिया साधना? श्रद्धा के द्वारा। इस श्रद्धा को किसने दिया? भगवान दिया। भगवान कहते मैं ही देता हूं श्रद्धा। तो मेरी द्वारा दी गई श्रद्धा के द्वारा ही तुम अपने इष्ट देवता जो भी है, उस इष्ट देवता की आराधना तुम कर सकते हो, नहीं तो नहीं होगा। किसी को रामायण पर श्रद्धा, किसी को भागवत पर श्रद्धा, किसी को किताब या न तो शास्त्र ग्रंथ संत मंत्र, देखिए
संत, ज्ञान, मंत्र, पंथ, सारे अन्य प्रकार के श्रद्धाएं। तो आपको जिस मंत्र पर या नहीं तो संत पर, देवता पर, मंत्र पर श्रद्धा है, उसी को आप अपना कर आगे बढ़ो। तो भगवान ही आपकी जो श्रद्धा को मजबूत कर देता है। भगवान ये नहीं कहता कि वो उनके पास क्यों तैयार हो, वो तो छोटा देवता है, मैं बड़ा हूं, मेरे पास आओ, नहीं। और देवता तो आपके जो आराधना को स्वीकार तो कर लेता है, मगर उनको आपको जो कुछ भी चाहिए, हाँ, उसको प्रदान करने में देवता भी असमर्थ है। क्योंकि देवता के पास क्या है? कुछ नहीं है। तो फिर भगवान कहते हैं श्रद्धा एक और बढ़ा देता हूं, मजबूत कर देता हूं आपकी श्रद्धा। दूसरे और देवता से आपको जो कुछ भी मिलना है, और मैं ही देवता को देता हूं और देवता के द्वारा दिलाता हूं। तो कितना प्यार है देखो। एक और श्रद्धा की उत्कृष्ट श्रद्धा को बढ़ा रहे हैं, दूसरे और वही दे रहे हैं, भगवान ही देते हैं हमको। इसीलिए अंतवत्त फलम तेषाम तद्भवति अल्पवत् देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ताय। मगर एक ही फर्क है, देवता के द्वारा आपको जो कुछ भी मिलता है वो सब अंतवत्त है, माने अंत हो जाता है फल। शाश्वत फल दे नहीं सकता कोई देवता। तो देवताओं को भजने वाले देवता के पास चले जाते हैं, और मुझको भजने वाले मेरे पास आते हैं। यही फर्क है, ठीक है। और अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धया। और अविद्वान लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, और ये सोचते हैं कि इससे पूर्व भगवान नहीं है, अभी व्यक्त हुआ पृथ्वी पे, अभी जन्म हुआ, तो ऐसा सोचते हैं। माने इससे पहले कहीं थे और अभी इस वक्त इस पृथ्वी पे जन्म लिया, वैकुंठ से उतरा, पहले वैकुंठ में थे। यही अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम। अव्यक्तम मेरा जो अव्यक्त रूप है, पहले कहीं थे, अभी आकार लिया, अवतार लिया, वहां छोड़कर वैकुंठ से उतरकर पृथ्वी पे आया। ऐसा मूर्ख लोग मुझे समझते हैं, क्योंकि परम भावम अजानन्तः। मेरा जो परम भाव है, परम भाव क्या है? सर्वव्यापक। मेरा उतरना, अवतार लेना, ये कभी नहीं हो सकता। मेरी प्राकट्य को आप गलत समझ रहे हैं। मेरे जो प्राकट्य को आप सोचते हैं इससे पहले नहीं है, अभी प्रकट हुए, इससे पहले कहीं नहीं थे। नहीं, परम भाव अजानन्तः मम अव्ययम अनुत्तमम। मेरा अव्यय रूप है, शाश्वत हूं, सर्वव्यापक हूं, अव्यय हूं, सनातन हूं, जन्म मरण रहित हूं। ऐसे मेरे तत्व को आप सीमित करके एक शरीर रूप में मुझे देखते हैं, शरीर के रूप में, एक गलत है। इसलिए ना ऐसा प्रार्थना मत कर, भगवान तुम कहाँ हो, मेरी बात तुम सुन रहे हो कि नहीं। तो भगवान सोचते हैं कि मैं सर्वव्यापक हूं। इसीलिए ज्ञानोत्तरा भक्ति अत्यंत श्रेष्ठ है। तो ज्ञान है तो ज्ञान युक्त भक्ति, माने ज्ञान युक्त माने इस जानकारी के साथ तुम भक्त बनो, तो मूर्ख नहीं बनोगे, जिद नहीं करोगे, ठीक है। तदीयम अज्ञानम, तो अजानन्तः, अज्ञान के कारण ऐसे लोग मुझे मानते हैं, मन्यन्ते, ठीक है, ऐसे सोचते हैं। अब प्रश्न हुआ तदीयम अज्ञानम किन निमित्तम इति। अच्छा, इस तरह के जो अज्ञान है, तदीयम ने उनका जो अज्ञान है, अज्ञानी लोगों का अज्ञान का कारण क्या है, ठीक है। कारण क्या है? किन निमित्तम इति उच्यते। अब यहां से शुरू करना है, ठीक है। तो आप संतुष्ट हैं?
7वें अध्याय का पूरा। इसका मतलब क्या है, मैं 1.5 घंटे में एक अध्याय भी पढ़ा सकता हूं। समझ में आ गई की बात है? तब आप बोलेंगे कि थक गए, तो 18 कितना दिन बाकी होता है, बस 7 और 11 दिन में पूरी गीता खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः ब्यूटिफुल। देखिए, न अहम प्रकाशः सर्वस्य। देखिए, है तो भगवान सर्वव्यापक है, मगर लोकस्य केशांचित न अहम प्रकाशः, माने मैं सबके लिए, सभी प्राणी गण के लिए मैं प्रकट नहीं होता। देखिए, वही है वस्तु, चमक रहा है, मगर जैसे फॉर एग्जाम्पल सूर्य भगवान, मैं एक स्थूल उदाहरण में दे रहा हूं आपको। स्थूल सूर्य भगवान क्या कह सकते हैं, मैं तो हमेशा चमकते रहता हूं, है ना, मेरे प्रकाश जो है उसमें कोई टेढ़ा नहीं होता है, माने कभी कोई परिवर्तन नहीं है, मैं वैसा हूं वैसे ही, जैसा हूं वैसे ही रहता हूं हमेशा। मगर सब समय सब लोग मेरा दर्शन कर नहीं पाते। ठीक है, आप कहोगे कि वो पृथ्वी घूम रही है इसीलिए देख, वो तो ठीक, कोई भी कारण। इसी तरह तो भगवान सूर्य भगवान कहते हैं ना हम प्रकाश सर्वस्य, मैं सभी लोगों के लिए सब समय मैं उपलब्ध नहीं हूं, सबको मैं प्रकाश सब समय नहीं देता हूं, दे नहीं रहा हूं। केवल कुछ लोग ही मुझे देख पाते हैं, देख सकते हैं। अच्छा, कब देख सकते हैं? दिन में। अच्छा, दिन में भी कौन देख सकते हैं? जो नींद से उठे वही देख सकते हैं। देखिए, मजा है ना। अब दिन में भी आदमी सो रहा है तो फिर क्या कर सकता है? सारे दरवाजा बंद करके, अंधेरा करके कमरा, तो देख नहीं सकता। तो ना हम प्रकाश सर्वस्य, किसके लिए? सर्वस्य, सबके लिए मैं प्रकाशित नहीं हो रहा हूं। अद्भुत बात है। भगवान कहते हैं केशांचित लोकस्य, माने प्राणिगण को। अच्छा, एवं मद भक्तानां प्रकाशः अहम् इति अभिप्रायः, माने मद भक्तानां एव अहम प्रकाशः इति अभिप्रायः। अन्वय माने फिर किस लिए भैया, किसके लिए तो आप प्रकाश है सर्वस्य? सब काल में आपका जो प्रकाश है उसका अनुभव करने वाले, माने जिसको आप अपना जो स्वभाव है उसको प्रकाश कर कर दिखाते हैं। भगवान मेरे भक्त के लिए सर्वस्य माने ये मत समझो कि कोई नहीं देख सकता। मेरे जो भक्तगण हैं वो सर्वकाल सर्व अवस्थेषु मेरा दर्शन करते रहते हैं। आप जितना भी प्रयत्न करो, भगवान से उनका नजर हटाना बहुत कठिन है। एक महात्मा जी ने, जैसे मैं एक उदाहरण में देता हूं, जैसे अगेन स्थूल उदाहरण, ग्रॉस एग्जाम्पल। आप कभी देखा क्या ये 3 डायमेंशनल तस्वीर देखे कि नहीं? माने 3 डायमेंशनल तस्वीर में कुछ 3 डायमेंशनल है ही नहीं, वो कैलेंडर है, वो 3 डायमेंशन। तो आपसे कहा जाता है कि भैया बैठो और देखो, आपको अंदर बहुत कुछ दिखाएगी। बोले अंदर कहाँ है? ये तो 2 डायमेंशनल है, ये तो पर्दा जैसा दिख रहा है, एक तस्वीर है। नहीं, आप एक तरह का नजर का अभ्यास करो, एक तरह का नजर का अभ्यास, टेढ़ा मोड़ा, स्क्रीन टाइम, नहीं, अभ्यास करो। अब देखो, मैं देखा हूं, मैं तो कई बार देख चुका हूं।
अनेक प्रकार के तस्वीर 3 डायमेंशंस की। मगर कई बार लोग बताए मुझे कि स्वामी जी मेरे तो अभी से नहीं होता है, मेरे से नहीं होता, मैं बहुत बार ट्राई किया हूँ, मुझसे नहीं होता है, मेरे पति को दिखता है, बच्चों को दिखता है, मुझे तो नहीं दिखती है कुछ भी, और मैं तो छोड़ दिया। सबको दिखाते रहते हैं, सब देखते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं कि बहुत अद्भुत है अद्भुत है, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मेरे को ऐसे ही सामने जो है वही दिखता है। तो मैं कहता हूँ अभी देखिए, उसका अभ्यास करो। एक बार जिसने दृष्टि को बदलकर वो 3 डायमेंशन के जो अंदर जो तस्वीर को देखने का जो उसको जो कला है, देखने की कला, एक उसमें चतुर बन गया। एक बार उसका अभ्यास के द्वारा उसका जो सीक्रेट है, रहस्य है, उसको जान लिया। जिस ढंग से देखने से उस तस्वीर के अंदर जो है 3 डायमेंशनल के सारे चीज दिखाई देते हैं, इस तरह का जो उसको अभ्यास करके उसको एक बार लग गया, बाद में इस दृष्टि को जब चाहे वो अपना सकता है कि नहीं, बताओ? तो इसी तरह और इससे भी बेहतरीन और आगे चला गया, क्योंकि ये भक्त चाहे न चाहे हर समय उन्हीं का खेल को देखते रहते हैं। जैसे हमने रुद्र पाठ रुद्र करते समय देखा ना, सब रुद्रमय है, रुद्रमय शिवमय है। देखिए, मैं आपको उदाहरण में दिया था कि आप यूं कल्पना करें, एक ही चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य अनेक प्रकार के उपाधियों द्वारा प्रकट हो रहा है, और होकर एक ही चैतन्य एक ही काल में एक ही क्षण में अनेक प्रकार के एक ही तरह का कर्म अनेक प्रकार के उपाधियों द्वारा कर रहा है कि नहीं? एक ही कर्म, एक ही प्रकार का कर्म एक ही काल में, ध्यान से सुनना, एक ही प्रकार का कर्म एक काल में अनेक प्रकार के उपाधियों द्वारा भगवान प्रकट होकर कर रहा है। उदाहरण, इसी क्षण में, पॉइंट डॉटेड टाइम में, अब यूं कल्पना करें कितने लोग इस पृथ्वी में ले लो, बाकी सब लोग मत लेना, आप पागल हो जाओगे। पृथ्वी में ही कितने हजार लाखों करोड़ों लोग गाड़ी चला रहे हैं, सोचो। कोई भी गाड़ी हो, गाड़ी ड्राइवर के रूप में इस वक्त बैठकर चलाने वाले कितने लोग होंगे? फ्लाइट में हो, शिप में हो, साइकिल पे हो। आप यूं कल्पना करें, पृथ्वी पे एक ही चैतन्य इस काल में अनेक प्रकार के उपाधियों द्वारा, हाँ, ड्राइवर के रूप में, गाड़ी चालक के रूप में बैठकर कर रहे हैं। कोई बैलगाड़ी चला रहा हो, कोई साइकिल चला रहा हो, कोई गाड़ी का कार गाड़ी, कोई ट्रैक्टर, कोई फ्लाइट, कोई ट्रेन, कोई ये कोई वो, मगर ड्राइवर का अवतार के रूप में कितने लोग कर रहे होंगे? देखो, रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमः। वह चैतन्य, रथ माने सारे गाड़ियां, वो रथ के रूप में भी ईश्वर ही है। इस क्षण में ईश्वर चैतन्य ही चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला के रूप में प्रकट होकर अनेक प्रकार के उपाधियों द्वारा ये काम कर रहा है। सभाभ्य सभापतिभ्यश्च वो नमः। एक सभा, ये सभा है, सभापति जो बोल रहे हैं, प्रवक्ता। अब इस क्षण में पृथ्वी पे कितने तरह के लोग, कितने तरह के लोगों का प्रवचन, आध्यात्मिक प्रवचन ही नहीं है, सभाएं हो रहा है ना दुनिया में। कोई सांस्कृतिक कला कार्यक्रम, कोई आध्यात्मिक प्रवचन का कार्यक्रम, कोई और एक कार्यक्रम, कोई। अब यूं कल्पना करें कि एक ही चैतन्य इस समय जितने भी लोग, एक अध्यक्ष रूप में, एक चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि के रूप में, एक वेलकम के रूप में प्रवचन दे रहा हो, कोई कार्यक्रम, प्लेटफॉर्म अलग अलग है, मगर इस समय अनेक प्रकार के सभाएं हो चल रहे हैं दुनिया में, और इन सभाओं में, सारे सभाओं में अनेक प्रकार के वक्ता बोल रहे हैं,
कोई अनाउंसमेंट कर, कोई ना कोई बोलने वाला, सभा में बोलने वाला। अब यूं कल्पना कर कितने लोग होंगे। सभाभ्य सभापतिभ्यश्च वो नमः। अब ये ध्यान हुआ कि नहीं बताओ। ये क्या हो रहा है, आप अपने व्यष्टित्व से व्यष्टि तत्व को छोड़कर समष्टि की ओर आप जा रहे हैं। कुलालेभ्य कर्मारेभ्यश्च वो नमः। अब जगह जितने भी लोग मिशन पर काम कर रहे, कोई ना कोई कुछ चीज बनाने वाले को लेको आप। कोई एक पॉट मेकर है, पॉट मेकर माने पॉट मेकर ही नहीं है, कोई कुछ ना कुछ बना रहे हो, कोई फैक्ट्री में कुछ मोल्डिंग वर्क कर रहे हो, कोई वेल्डिंग कर रहा है, कोई कुछ किसी एक पदार्थ को आकृति देने वाले इस समय कितने लोग होंगे। केमिकल फैक्ट्री हो, ये फैक्ट्री, वो फैक्ट्री, घर वाले, ये वो, इनके आखिर के बच्चे खेल रहे हैं। कुछ बच्चे समुद्र के किनारे मिट्टी से कुछ आकृति बना रहे हैं, वो भी बनाने वाले हो गए कि नहीं। अब यूं कल्पना करें, विश्व में एक ही चैतन्य एक काल में इस रूप में अनेक उपाधियों के द्वारा प्रकट हो रहे हैं। उस परमशिव परमात्मा को मेरा नमस्कार। इट इज नॉट इजी टू लिफ्ट इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस टू टोटलिटी। नो, आप जरा ध्यान के जैसे कल्पना भी नहीं, पर कल्पना करो, ठीक है, उपासना है। आप देख सकते हैं इस सृष्टि में अचानक इसी समय एक ही काल में अनेक प्रकार के कर्म हो रहे हैं। भक्त ज्ञानी लोग, भक्त लोग इस तत्व को हमेशा हर समय अनुभव करते हैं, कर रहे हैं, करते ही रहेंगे। नाहम प्रकाश सर्वस्य। मगर मूर्ख लोग, अपने अज्ञानी लोग, हम जैसे लोग हैं, हम जैसे माने मेरे जैसे लोग, हमको दिखता नहीं ना, ये हम बद्ध हो गए। तो इसलिए मत भक्ता ना प्रकाश, भगवान शंकराचार्य स्पष्ट कर रहे हैं, भैया सबके लिए माने सबके लिए नहीं है, भक्त लोगों को तो प्रकट उसका वो हर क्षण अनुभव कर रहे हैं। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस जैसे वो चिड़िया उड़कर जा रहे हैं आकाश में, उन सबको बर्ड को देख के समाधि में चले जाते थे। हम देखते हैं कि तस्वीर खींचने के लिए मोबाइल ढूंढते हैं, हमें कुछ फर्क नहीं होता। तो नाहम प्रकाश सर्वस्य एव मद्भक्तानां प्रकाशः अहम् इति अभिप्राय। अभिप्राय क्या, यही है। भक्त लोगों के लिए तो उसका हो रहा है, मगर सबके लिए मैं प्रकाशित नहीं हो रहा, सबके लिए प्रकट नहीं हो रहा। ठीक है। योग माया समावृतः। देखिए, योग गुणानाम युक्ति ही घटनम। योग का मतलब क्या है, गुणानाम युक्ति ही। युक्ति माने मिश्रम, माने मिलाना। ये त्रिगुणा, ये तीनों गुणों, गुणानाम तीन गुण है, इन तीन गुणों का मिश्रण, युक्ति ही मिश्रण माने लाना, साथ में लाना। सत्व रजस तमो गुण, एक तीनों साथ में आए, जो घटनम, जो घटता है ना, आना, ये तीनों गुण साथ में आना। सा एव माया योग माया, वही माया है, वही योग माया है। योग माया माने, योग माने तीनों गुणों का मिश्रण, वही माया है, इसलिए योग माया। योग माया तया योग माया, उस योग माया के द्वारा समावृतः, समावृत सम्यक आवृतः, आवृतः माने आवृत्त माने आवृत हुआ, संचन्नः इत्यर्थः। क्या है, सब लोग योग माया समावृतः। क्यों भाई, जो लोग आपका प्रकाश को अनुभव कर नहीं पा रहे हैं, क्या कारण है, योग माया समावृतः। योग माने तीनों गुण, ये योग माया के द्वारा आच्छादित हुए सब लोग। उस योग माया संचन्न हुआ, योग माया का आच्छादन हुआ,
ठीक है। तो योग माया के द्वारा इसके कारण अनुभव कर नहीं पा रहे हैं। अतएव मूढ़ो लोकः अयम, इसलिए ये मूर्ख लोग है, मूढ़ लोग हैं, मूर्ख लोग, अविवेकी अज्ञानी लोग, न अभिजानाति अयम न अभिजानाति, माने इसको ये देख नहीं पा रहे, इसको समझ में नहीं आते उनको कि योग माया के द्वारा मैं भगवान का देख नहीं पा रहा हूँ, योग माया समावृतः, ये भी ये चिंता, ये आलोचना भी उनमें नहीं रहता। माम अजम अव्ययम, मैं कौन हूँ? जन्म रहित, अव्यय माने कोई परिवर्तन नहीं होता, मैं शाश्वत हूँ। ऐसे परिवर्तन रहित और जन्म रहित जो तत्व जो है, मेरा जो तत्व है, उस तत्व को मूर्ख लोग योग माया से समावृत होने के कारण उनके लिए, मूर्ख लोगों के लिए मेरा यह प्राकट्य नहीं होता है उनको। पर किसको प्रकट हो सकता है भगवान? ये आच्छादित जो माया जो फैल गई, जाल, माया का जाल, जो माया का जो पर्दा, घूंघट का खेल, घूंघट का वो क्या गाया गाना है? घूंघट का पटको, कभी कभी गाता हूं, पटको। जैसे त्यागराज भी कहते हैं, त्यागराज एक मंदिर में चले गए, राम जी भक्त त्यागराज, वहां पर्दा डाला हुआ है, तो उन्होंने कहा कि तेरा तीयेगा राधा रामा, तेरा मीन कर्टन, व्हाई डोंट यू रिमूव द कर्टन ओ रामा? कौन सा कर्टन? बाहर का नहीं, अंदर का। एक कृति गाते हैं वहां बैठ के। तो इसी कारण है, बस यही कारण है। तो भगवान कहते हैं आचार्य शंकर, यया योग मायया समावृतम माम लोको न अभिजानाति, जिस योग माया समावृत के कारण लोक मन लोकवासी प्राणीगण मुझे नहीं जान सकते, अभिजानाति नहीं जानाति, मुझे नहीं जानते। न असौ योग माया मदीया सती, असौ योग माया मदीया सती मम ईश्वरस्य मायाविनो ज्ञानम न प्रतिबध्नाति। वो ना प्रतिबध्नाति के सम पहले लगाना है, तो अब ये अन्वय। असौ न असौ योग माया मदीया सती मम ईश्वरस्य मायाविनः ज्ञानम प्रतिबध्नाति न प्रतिबध्नाति इत्यर्थः। माने असौ योग माया, इस योग माया, योग माया क्या है? जिस योग माया के द्वारा या योग माया से समावृतम माम, मैं लोको न अभिजानाति, तो योग मैं तो मेरा स्वरूप को, परमात्मा को ये योग माया धक जाता है, धक गया, धक लिया। तो इस धकने के कारण तो मुझको लोग नहीं जान पाते। ठीक है, तो असौ योग माया मदीया सती, और सती माने मदीया सती, ये योग माया किसके है? मेरे है। तो देखो परमात्मा को ही धक दिया ये योग माया, तो आप कहोगे तो परमात्मा को ही धक दिया योग माया। भगवान कहते हैं ये मेरी योग माया के कारण, ये मेरी है, इसीलिए ईश्वरस्य मायाविनः, मैं मायावी हूं, मायाविनः ज्ञानम न प्रतिबध्नाति, मेरे लिए ये प्रतिबंधक नहीं है, क्योंकि ये मेरी माया है। हम देखिए उदाहरण देते, जैसे लोक में भी यथा अन्यस्यापि मायाविनः मायाम माया ज्ञानम तद्वत्। जैसे कि एक मैजिशियन है, जो देखिए एक मायावी है, मायावन मैजिशियन, मैजिशियन की जो माया है, माने मैजिक ट्रिक जो है, वो सबको मोहित करता है, खुद को वे खुद मोहित नहीं होते अपनी माया से, देखने वालों को ये माया मोहित कर देता है, उनकी जो मैजिक है, खुद को नहीं। इसी तरह मायावी को कभी भी माया प्रतिबंधक नहीं बनता। सूत्र क्या है? मायावी को कभी भी माया प्रतिबंधक नहीं बनता, क्योंकि आप मायावी है। इसी तरह मेरी माया मुझको, मेरे लिए प्रतिबंधक नहीं है। प्रतिबंधक माने रुकावट या रोकना, ये नहीं है।
मेरी माया मुझको मोहित करना असंभव, मेरी माया मुझको ही मोह में डालना असंभव। सो मैजिशियंस मैजिक कैन delude everybody except the magician. So magician is not deluded by the magic of magician, but he can delude the audience. See that? So that is the secret. So भगवान यहाँ पे स्पष्ट कर दिया। तो माया माया ज्ञान यतः एवं अतः, ऐसा जो ऐसा है इसके कारण। इसका मतलब क्या है? इस मतलब क्या है? मैं जो मैजिक कर रहा हूं उस मैजिक का ज्ञान मेरे पास है। ए मैजिशियन कैन से द नॉलेज ऑफ मैजिक इज नोन विथ मी, इज आई नो दैट, बट यू डोंट नो हाउ आई डू। यू ओनली आश्चर्यचकित, कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तरह तरह के माया मैजिक आजकल। So many magicians are there performing wonderful things. You can see in YouTube also. आप चकित हो जाते कैसे करते हैं? It looks impossible. Impossible दिखता, आपको दिख रहा है, but you it's beyond your imagination. ऐसा अद्भुत मैजिक दिखाने वाले बहुत हैं। मैं तो देखते रहता हूं कभी कभी मैजिक। ब्यूटिफुल थिंग्स। बट अ मैजिशियन इज नॉट deluded by the magic, is it not? I am deliberately speaking today in English in between for some people, so don't think that I change my track. So Swamiji change the track? No, I am consciously speaking and change my track consciously. तो ये क्या है? मायावी को अपनी माया कभी भी मोहित नहीं करता। यू प्रेज मैजिशियन, वो तो थैंक यू बोलता रहता है, अंदर वो जानता है कि पागल है क्या, मैं बेवकूफ बनाया सबको, थैंक कर रहे हैं। पागल है, उनको कुछ है ही नहीं, मैं कुछ धोखा दिया सबको, वो बड़ा सोच रहे कि मैं कुछ कर दिया। वो जान लिया तो ये लोग भी जितने तारीफ वो वापस सब ले लेते हैं, तारीफ, ऑल तारीफ कैंसिल, चेक बाउंस्ड। ठीक है, तो इसी इसका मतलब क्या है? मैजिक का ज्ञान उनके पास है ना, है ना? तो ये परमात्मा जो है, परमात्मा और उनकी माया, उन माया क्या किया? परमात्मा को धक दिया। परमात्मा को धक दिया माने तो भगवान जानते हैं, इनमें ज्ञान में कोई लोप नहीं हुआ, कोई प्रतिबंधक नहीं बन सकता। तो इसका मतलब क्या है? भगवान पूर्णतः अपने आप को जानते हैं। इसके बावजूद, किसके बावजूद? माया अपने आप को धक दिया, चारों ओर माया माने अन्यों को, बाकी लोगों को अपने उनकी दृष्टि से ये माया बीच में पड़ गया, भगवान को परमात्मा का दर्शन नहीं हो पा रहा है। मगर सूर्य भगवान बादल के पीछे है, बादल हमारे आंखों के सामने है, हम सोचते हैं कि ये बादल भगवान को ढक दिया, मगर सूर्य भगवान सोचते हैं मेरे को कोई बादल गिदल ढक नहीं सकता कभी भी। मेरा साइज क्या है, ये बादल क्या है? It is compared, with the size of sun, and the earth is like coconut and mustard, one mustard grain. So in mustard grain itself is mustard, उसमें एक cloud, and that cloud can cover. तो सूर्य भगवान जानते हैं, therefore वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन
भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न। जैसे कि सिनेमा डायरेक्टर को आप कभी भी फिल्म पे लेके जाओ, किसका फिल्म? अपने फिल्म, जिस फिल्म का उन्होंने डायरेक्शन किया, दर्शक बना, बाद में दर्शक बना और बैठा, वो जानते कि नहीं आगे वाला सीन क्या है, चलने वाला सीन क्या है, पीछे कैसे हुआ, क्या हुआ, सब जानते हैं कि नहीं? अरे भैया, सिनेमा शुरू होने से पहले ही वे जानते हैं कि क्या आने वाला है। इससे आने से, सिनेमा शुरू करने से पहले वो जानते हैं कि, क्योंकि कोई भी सीन, हर सीन में रहना किसको होता है? डायरेक्टर को होना पड़ता है। टेक्नीशियंस नहीं हो सकता, हीरो नहीं हो सकता, हीरो नहीं हो सकती, कोई भी नहीं हो सकता है, मगर डायरेक्टर हर शॉट में रहना पड़ता है ना? कैमरामैन बदल सकता है, अपना असिस्टेंट बदल सकता है, कभी सोचा? तो डायरेक्टर को ही पूरा ज्ञान होता है। सोचो, तो सिनेमा के शूटिंग के समय, है ना, उसके बाद में भी, तो जब वो बैठा है दर्शक के रूप में हॉल में, सो देख रहा है, तो वे वर्तमानानि भूतानि एंड समतीतानि वेदाहम वर्तमानानि च भविष्यानि च भूतानि, भविष्य आगे आने वाला, इससे पहले क्या क्या हो चुका है और अभी जो हो रहा है, क्या हो रहा है, अगला डायलॉग, अगला पद, अगला वर्ड क्या होगा, अगला सीन क्या होगा, इस सीन में जो दिखाई दे रहा है उसमें क्या आने वाला है, क्या हो रहा है, सब कुछ जानता है वो। और ये सब कुछ जानता है, इसीलिए माया उन्हीं की माया है, तो इनके माया है, तो माया ईश्वर का है। मम माया दुरत्यया बोल दिया भगवान ने, तो मम माया उन्हीं की माया है ये। इसके कारण क्या हुआ, उनका जो पूर्ण ज्ञान है उसमें कभी भी लोप नहीं हो सकता, वे सब जानते हैं। जैसे उदाहरण दिया था मैं अभी, मैजिशियन को अपना मैजिक का ज्ञान के कारण वो मैजिक मैजिशियन के अलावा सबको मोहित कर देता है। मैजिशियन इस जाल में नहीं फंसता, उसका पूर्ण ज्ञान है, मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर चुका हूं, क्या करने वाला हूं, नेक्स्ट आइटम क्या है परफॉर्मेंस में, प्रोग्राम में, वो जानता है। इसीलिए वेद अहम तो वेद, मैं तो जाने, वेद माने जानता हूं, क्या समतीतानि समतिक्रांतानि माने भूतपूर्व, समति सम्यक अतिक्रांतानि माने भूतपूर्व भूतानि, इससे पहले जो कितने भी जीव आ चुके हैं पृथ्वी पे माने सृष्टि में, सारे भूत प्रपंच वे सब जानते हैं। भूतपूर्वानि में समतिक्रांतानि भूतानि वर्तमानानि च, वर्तमान में कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं, कौन सा शरीर धारण कर रहा है, किस किस का क्या क्या कर्म भोग रहे हैं, ये सब एक एक जीव क्या भोग रहा है, सबका ज्ञान है। मगर ये तो शास्त्र की बात है, बताता हूं, तो ये शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर सर्ववित्त है, सर्वज्ञ भी है। सर्वज्ञ माने सामान्य ज्ञानम, सर्ववित्त माने विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान का मतलब प्रत्येक जीव का ज्ञान उनके पास है, वो जानता है। एक जीव इस जन्म में, इस आकृति में, इस नाम धारण के साथ इस समय ये कर्म कर रहा है, ये ज्ञान भगवान को है। देखिए, तो भूतपूर्व, भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में आने वाले सभी प्राणीगण, वर्तमान में जितने भी प्राणीगण हैं, जीव, और भूतकाल में जो हो चुके हैं, कुछ काल खेल कर चले गए हैं पृथ्वी पे, पृथ्वी माने किसी भी लोक में, सभी लोकों में,
भगवान जान वेदहम समतीतानि वर्तमानानि भविष्यानि च भूतानि। देखिए ये अर्जुना वेद अहम माम तो वेद न कश्चन, मगर मुझको जानने वाला कोई है ही नहीं, मैं सबको जानता हूं। हर व्यापक है, हर व्यापक सर्वत्र, सर हर जगह है। इसलिए एक मम्मी मछली के पास एक बेटा मछली चला गया और बोलता है मम्मी हाँ ये पानी क्या होता है? तो मम्मी ने बोली कि बेटा पानी माने हाँ जिसके कारण, जिसमें हमारे जन्म हुआ और जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हमारी मृत्यु भी होगी, वही पानी है। अच्छा, जिसमें हमारा जन्म हुआ और जिसमें हम रह रहे हैं और जिसमें हमारी मृत्यु भी होगी, वही पानी है, और वो पानी सर्वत्र है। तो बेटा मछली एक वहीं पे एक चक्कर काटा, टर करके राउंड मारा, वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है पानी, ये पानी क्या होता है? इसी तरह हम भी इसे सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, एक्सट्रीमली एक्स्ट्राऑर्डिनरीली subtle intellect alone can grasp the presence of consciousness. Though intellect cannot grasp, but that's the first step. एक झलक पाने का एक मौका इंटेलेक्ट के द्वारा। सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी, अत्यंत सूक्ष्म होना चाहिए, सटल। Then we can experience the presence of God everywhere. ये अभ्यास करो, रुद्र में यही आया है। अब भोजन करने वाले कितने लोग होंगे सोचो। अभी इस समय कितने प्राणियों का मुंह खुला हुआ है, देखो इस समय। मेंढक के मुंह, ये मस्किटो का, मच्छर का, एक मछली का, आदमी का, देवताओं का खुला है। अब देखो ये परमात्मा, एक वन कॉन्शियसनेस इन सारे उपाध्यायों द्वारा वही काम कर, उन्होंने अपना मुंह खोला। अब इस समय जो खुला हुआ फोटोग्राफ ले लो, 1 second you clicked that moment, एंड सेकंड में कितने लोग चबा रहे हैं अभी देखो। अब इस समय कितने लोग शैलो कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन? वो सारे सभी प्राणियों का एक एक कर्म, एक ही आप पर्दे के ऊपर आपको ये दिखाई दिया। आप आश्चर्यचकित होते हैं कि नहीं बताओ? तरह तरह के प्राणी, तरह तरह के मुंह, तरह तरह का खाना, तरह तरह का खाना वो खा रहे हैं सब लोग। इसीलिए इस परमात्मा तत्व को माम तो वेद न कश्चन। मेरे भगवान फिर शंकराचार्य जी याद कर रहे, दिला रहे हैं, एक हो सकता है सबने मान तो वेद न, कोई मुझे नहीं जानता है, ये गलत है। क्योंकि माने मद भक्तम मद शरणम एकम मुक्त्वा, इसको छोड़कर, किसको छोड़कर? मेरे भक्त को और मेरे शरण में आए हुए भक्त को, उसको छोड़कर सभी लोग, बाकी सब लोग देख नहीं सकते, उनको छोड़कर। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, नो? रूल ऑफ एक्सेप्शन। क्योंकि मत तत्व वेदन अभावात एव न माम भजते, इनको छोड़कर बाकी सभी लोग मत तत्व वेदन अभावात, मेरे तत्व को नहीं जानने के कारण न माम भजते, सो दे डोंट वर्शिप मी। वेरी सिंपल है भैया। आप किसकी तारीफ करते हैं? सबकी तारीफ नहीं करते ना? नहीं करते। अच्छा, जो पॉपुलर है, जो कुछ में कोई विशेषता दिखाई दिया किसी में, तो उसको आप तारीफ करते हैं। अच्छा,
अनेक प्रकार के लोगों में अनेक प्रकार के विशेषताएं हैं, सबकी तारीफ आप कर रहे हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं करते भाई? जिस विशेषता को आप विशेष माना अपने जीवन में, कोई पहलवान है तो वो तो पहलवान तो मैं विशेष नहीं मानता हूं, तो उसकी तारीफ वो नहीं करता है। तो जिसको म्यूजिक कोई भी नहीं जानता, कोई किसी को कुछ भी नहीं जानता म्यूजिक के बारे में, उसको बिठाकर ये कविता सुनाओ या तो म्यूजिक सुनाओ, एक कर्नाटक स्टाइल, हिंदुस्तानी, ये अच्छा लगा, ये राग, वो तो पसंद ही नहीं है, वो सुनता रहता है। तो ये क्या पनिशमेंट है मेरे लिए? वो तारीफ नहीं करता, क्योंकि उस विशेषता का ज्ञान इसमें नहीं है। हम सबकी पहले तारीफ नहीं करते हैं, और जिसको हम तारीफ करते हैं माने हम मानते हैं कि उनमें जो जो विशेषताएं हमको दिखाई दिया, वो सारे विशेषताओं का हम सम्मान करते हैं। समझ में आ रही बात? अब भगवान कहते हैं न मां भजते, मेरे भक्त और मेरे शरण में आए हुए भक्त के अलावा बाकी सभी लोग मेरा भजन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि others don't know the glory of the Lord. जिसने मान लिया, देख लिया, सुन लिया, अनुभव कर लिया, तो वो छोड़ता नहीं। So some student doesn't like mathematics, and everybody praises. You think the student praises mathematics? Mathematics, don't talk about that nonsense. Stupid fellow. I'll cut your throat. मैं तो जीभ उखाड़ के फेंक देता हूं। मैथमेटिक्स के बाद मत कर। मेरा ये दुश्मन सब्जेक्ट है, दुश्मन मैथमेटिक्स। सहन नहीं कर पाता, कर सकता। इसीलिए भगवान कहते हैं मूर्ख के कारण, मूढ़ के कारण, अज्ञान के कारण, मूर्खता के कारण वे मेरी भजन नहीं करते। मगर मैं कौन हूं? मैं सबका जानकारी रखता हूं। मैं रखता क्या? मैं जानता हूं मेरे सामने और मैं ही डायरेक्टर हूं। हर सीन में मैं हूं, हर सीन में मैं हूं, हर शूटिंग में मैं हूं। वेरी वंडरफुल। केन पुनः त्वत् तत्ववेदन प्रतिबंधेन प्रतिबद्धानि सन्ति जायमानानि सर्वभूतानि त्वां न विन्दन्ति इति अपेक्षायाम इदम आहा। फिर केन पुनः, तो क्या कारण है? फिर त्वत् तत्ववेदन प्रतिबंधेन प्रतिबद्धानि सन्ति। तो भैया आपने कह दिया कोई कुछ प्रतिबंधक है, प्रतिबंधक के कारण मुझका मेरा स्मरण या मेरा भजन नहीं करते। कोई है ना, बता दिया ना पहले श्लोक में, क्या है? मूढ़ोयम नाम जानाति लोको माम अजम व्ययम योग माया समावृतः, माया के कारण। ठीक है, अच्छा। फिर दूसरा प्रश्न है त्वत् तत्व वेदन प्रतिबंधेन, तो आप जो तत्व को जानने में जो प्रतिबंधक रूप में कितने प्रतिबंधक है, और जिस प्रतिबंधकों के कारण जायमानानि सर्वभूतानि त्वाम न विन्दन्ति। जायमानानि माने जो जन्म ले रहे हैं, जन्मते हुए सभी प्राणी लोग आपका स्वरूप और आपका गुण, आपका तत्व को नहीं जान सकते। ये सभी लोग नहीं जान सकते क्योंकि न विन्दन्ति, नहीं जानते। क्या कारण है? सभी प्राणी जन्म ले रहे हैं, जन्मते हुए सभी प्राणी लोग आपका तत्व को नहीं जानते। क्या कारण है? इनको जानने में क्या प्रतिबंधक है, जिस प्रतिबंधक के कारण आपका स्वरूप का अनुभव कर नहीं पाते? न विन्दन्ति इति अपेक्षायाम, यदि ऐसा पूछने पर, इस प्रश्न यदि उठाते हैं तो इदम आहा, तो इसका जवाब भगवान दे रहे हैं। क्या प्रतिबंधक है? What are the obstacles in realizing that all-pervading consciousness? That obstacle because of which
the beings who are being born are unable to discover the presence of divine consciousness everywhere, which is all pervading consciousness. ये क्या प्रतिबंधक है? कौन रोकता है? रोकने वाला कौन है? तो भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। सर्वभूतानि सम्मोहम् सम्मोहम् यान्ति। कब? सर्गे। सर्गे सम्मोहम् यान्ति सर्वभूतानि। आपने सुना कि नहीं पता नहीं, ये शास्त्र और पुराण में ये विषय आता है कि जब गर्भ में गर्भस्थ शिशु वो सब जानता है, अपना पूर्व जन्म क्या है और अब किस लिए अभी क्या हो रहा है, सब कुछ जानता है वो प्रार्थना करते रहते कि ये भैया ये तो जल्दी मुझे बाहर ले जाओ। देयर इज नो रूम टू मूव, नो स्पेस टू मूव, आई एम स्टक अप। बट सब कुछ जानता है, वो सोचता है, प्रार्थना करते रहता है भगवान से, इस जन्म में ना मैं भगवान को नहीं छोड़ता हूं, बाहर निकलते ही ना मैं ऐसा भगवान का स्मरण करूंगा। अब तो मैं कर पा रहा हूं, अब मुझे याद है ना बाहर जाने के बाद क्या होता, कुछ नहीं होता, मैं पकड़ूंगा भगवान का, पकड़ूंगा, रोऊंगा भी नहीं, मैं हंसूंगा। ऐसा क्या क्या की कल्पना करते हैं। जैसे बाहर आया माया कवर कर दिया, start crying. Sarge at the time of creation. Even at the Sarge, in that creation, when all beings are brought out from the Purva Kalpa, Yatha Purva Kalpayat, तब भी सृष्टि के समय में या हर समय में जो सृष्टि हो रही है, हर जन्म में हम नया जन्म हम लेते हैं, जन्म के जन्मते ही फिर ये माया समावृतः सम्मोहम यान्ति, मोह में पड़ जाते हैं। फिर ये मोह का पर्दा कब हटेगा? थोड़ा सा हटता है, पूरा नहीं हटेगा, उतना आसान नहीं है, थोड़ा हटेगा। कब हटता है? मरने के बाद। तो सारा जन्म, एक जन्म भगवान ऐसा मौका दिया है, वही गाना गा रहे हैं मौका मौका करके, बांग्लादेश वाले, इंडिया वाले भी मौका करके। तो एक मौका दिया है, छोड़ दिया। हाय राम, इतना समय, मैं उसको नहीं करना था, वो काम नहीं करना था, मुझे करना ही नहीं चाहिए था, मैं कर लिया, उसमें पता नहीं क्या क्या है, क्या क्या पता नहीं। हरे राम, फिर अगला जन्म सर्गे यान्ति मोह, फिर अगले जन्म में मोहितम न सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति। फिर ऐसे मॉस है ना, पानी के ऊपर जो, हाँ, आप थोड़ा पानी को उसको हटाकर पानी पीते हैं, पी के आराम से पी के हा देखो, फिर करोगे इट गेट्स कवर्ड अगेन। तो भगवान कहते हैं ये क्या प्रतिबंधक क्या है, व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स? इट्स अ ब्यूटीफुल श्लोका, वी विल टेक अप टुमारो, बिकॉज बड़ा है, लंबा है।
अब एक क्लास में नहीं होता है, मैं बोलूँ तो फिर भी दोबारा दोहराना पड़ता है कल मुझे मेरे लिए। ठीक है, आई विल कंक्लूड हियर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की